अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड का इक्वेशन। और लास्ट वाली वीडियोस में बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए आज हम रेगुलर फाल्सी मेथड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर को आज दोबारा हम बताएंगे कि कैसे इसका यूज़ करना है और कैसे आपने फंक्शन को सेव करना है एक ही दफ़ा और कैसे इसको आपने वैल्यूज़ जो हैं आइट्रेशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो सबसे पहले बच्चों के अगर क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है अगर, तो आपको उसमें इंटरवल गिवन है, ठीक है, कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो उसका आपको अगर इंटरवल दिया गया है, ठीक है, तो आपको मेथड बता दिया गया कि फ़लाँ मेथड से आपने इसको जैसा कि इसको सॉल्व करना, जैसा कि यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड है ना। अब हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो है साइन एक्स माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मेथड कौन सा यूज़ करना है? फाल्सी पोजीशन मेथड, वही रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड, ठीक है, वो मेथड यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो कहाँ तक करना है सॉल्व? अप टू करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, लेकिन हमें इंटरवल नहीं गिवन। तो इसमें हमें रेगुलर फाल्सी मेथड में एक हमने मेथड डिस्कस कर चुके हैं, बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन राफसन मेथड, उसके बाद सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन चारों मेथड्स में आपने जो इंटरवल फाइंड करना है, अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है इंटरवल तो बेस्ट है, ठीक है। तो अगर नहीं दिया गया तो फिर आपने कैसे जो है फाइंड करना है इंटरवल अपना। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को, ठीक है, कैलकुलेटर पे आपने सेटअप का बटन प्रेस करना है, ठीक है। आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 नंबर है, ठीक है, 9 नंबर आपको टेबल भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसको प्रेस कर देना, ठीक है। अब उसने मांगा हमें फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो है हमारा इक्वेशन में जो गिवन है, ठीक है, साइन एक्स माइनस एक्स ओवर 2। तो आपने इसको कैलकुलेटर पे टाइप कर देना है और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। तो इसके बाद आपने इक्वल प्रेस किया तो फिर आ गया जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स पे आपने कुछ नहीं करना, अगेन आपने इक्वल प्रेस कर देना, ठीक है। अब उसने वैल्यू मांगी है कि आपने कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है ना, ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और फिर इक्वल प्रेस किया, फिर एंड कहाँ पे करना है? 5 पे, ठीक है, आप मर्ज़ी का एंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 पे कर दिया इसका एंड, फिर इक्वल प्रेस किया, फिर दोबारा आपने इक्वल प्रेस कर देना है। तो ये देख लें आप कि जब x की वैल्यू 1 पुट की ना, तो हमारा जो आंसर आया वो 0.3414 आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव वैल्यू तो फाइंड होगी फंक्शन जो इक्वेशन के हम जो फंक्शन जिस पे हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है 2, अब 2 पे देख सकते हैं आंसर जो है -0.09 आ रहा है, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0। तो हमें दो वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी है हमारे पास कि एक पे जो हमें फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे और दूसरी पे नेगेटिव वैल्यू दे, ठीक है। और ये जो 1 वैल्यू और 2 वैल्यू, ये हमारा इंटरवल बन जाएगा 1 और 2। तो इंटरवल हमारा क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। जो मेथड मैं बता चुका हूँ चारों में, जो है इंटरवल फाइंड करने का तरीका यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो
नेक्स्ट जो आइट्रेशन फाइंड करनी, यानी कि जो जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट जो है मालूम किया था मतलब इस इंटरवल का, जो भी इंटरवल हमने लेट करना है, तो उसमें सी इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 था। ठीक है, इस तरह करके हम उसमें मिड पॉइंट फाइंड करते थे। लेकिन हर मेथड में जो है वो डिफरेंट फार्मूला होता है सी को फाइंड करने का, और इस रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट सी, मतलब वो है फार्मूला हमारे पास ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ए और बी क्या है हमारे पास, ए बी दरअसल हमारी यही वैल्यू है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2। ठीक है, ये मैं असाइन भी कर देता हूँ इधर, ये ठीक है। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले करना क्या है, जैसे एफ ऑफ बी लिखा है ना, जो आपके पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन दी गई है साइन एक्स माइनस एक्स ओवर 2, आपने बी जो है इसमें पुट कर देना। जब बी पुट किया है, ए इंटू एफ ऑफ बी, ए इंटू जो इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन में पुट करना आपने, तो एफ ओ बी जब पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास बन जाएगी साइन बी माइनस बी ओवर 2। इसी तरह हमने ए पुट किया, माइनस बी इंटू साइन ए माइनस ए ओवर 2। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला सी का बनेगा वो है सी इक्वल टू ए साइन ऑफ बी माइनस बी साइन ऑफ ए ओवर साइन बी माइनस साइन ए माइनस बी ओवर 2 प्लस ए ओवर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास सी का फार्मूला ड्राइव हो चुका है इस इक्वेशन के लिए। अब हमने जो सी है वो किस में पुट करते थे, वो जो हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दी गई थी उसमें हम सी पुट करते थे ना, फिर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती थी। ठीक है, तो वो जो सी है उसके लिए भी हमने इक्वेशन बना ली, सी को पुट किया उसी फंक्शन में, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स ओवर 2, उसमें एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया सी को, तो ये हमारे पास एफ ऑफ सी इक्वल टू साइन सी माइनस सी ओवर 2। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमने जो है कैलकुलेटर पे कैसी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, ये हमने टेबल पे इसको किया था, तो ऑन का बटन दबाना है। सबसे पहले आपने सेटअप पे जाना है, सेटअप पे आपने कैलकुलेटर को नॉर्मल कर देना है। ठीक है, मतलब 1 प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस, ठीक है, इस पर आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन में हमें मांगा गया कि आंसर जो हमारा है वो 5 डेसिमल तक आना चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस तक आना चाहिए, 5 डिजिट तक आना चाहिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले कैलकुलेटर को फिक्स करना है 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले शिफ्ट फिर सेटअप का बटन प्रेस किया। आप देख सकते हैं कि ये 3 नंबर पे आ रहा है नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसको प्रेस कर देना आप। 3 को प्रेस किया, अब नंबर 1 पे मांग रहा है कि फिक्स, हाँ हमने इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो आपने 1 प्रेस कर देना है। ठीक है, अब उसने नीचे मांगा कि सिलेक्ट 0 to 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक नंबर है, आपने कहाँ तक फिक्स करना है, हमने करना है इसको 5 तक फिक्स। 5 को प्रेस कर देना, हमारा कैलकुलेटर 5 तक प्रेस हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, अब देखें नॉन लीनियर जो इक्वेशन है इसमें साइन जो है आ रहा है ना, तो आपने जो अपना कैलकुलेटर है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर शिफ्ट ये प्रेस किया, ये आ रहा है इधर एंगल यूनिट। ठीक है, तो इसको 2 को प्रेस किया, तो अब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये 2 को 2 प्रेस कर देना। हमारा कैलकुलेटर ऊपर देख सकते हैं आर आ रहा है, तो ये आर में यानी कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने जो है अपना फंक्शन लिखना है पहले सी का। ठीक है, सी जो है हमारा आ रहा है, सबसे पहले अल्फ़ा प्रेस किया, फिर ए, फिर साइन ऑफ बी
ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर बी अल्फ़ा प्रेस करना है, फिर ये बी प्रेस करना, ये वाला बटन, ठीक है, इस पे लिखा हुआ बी, तो इनटू साइन ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज माइनस अल्फ़ा बी ओवर 2, ठीक है, प्लस अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा जो फार्मूला है सी का, ये हमने इसको टाइप कर लिया अपने कैलकुलेटर पे। अब हमने करना क्या है कि ये कैलकुलेटर का कैलकुलेट यानी कि CALC वाला बटन जो है प्रेस करना है, ये वाला CALC वाला, ये बटन प्रेस करना है। तो इसको प्रेस किया, अब उसने वैल्यू मांगी है हमसे ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है हमारी 1 है, 1 हमने पुट की। फिर उसने वैल्यू मांगी है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 को प्रेस किया, फिर इक्वल प्रेस कर देना हमने, अगेन इक्वल प्रेस किया, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.79012। आप देख सकते हैं ये 5 डिजिट तक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को कि ये हमारे कैलकुलेटर में सेव ही रहे, हमें दोबारा टाइप ना करने पड़े, तो आपने AC का बटन प्रेस कर देना, ठीक है, इसको प्रेस कर देना, ठीक है, ये प्रेस कर दिया हमने। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है इसको वैल्यू को इस फंक्शन में उठा के पुट करना है ना, तो तभी हमारे पास FC की वैल्यू आएगी, f ऑफ c की। तो आपने सबसे पहले ये फंक्शन टाइप करना है, तो साइन ऑफ c ब्रैकेट क्लोज माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब वही फिर ये वाला बटन प्रेस कर देना है, इसको प्रेस किया, अब उसने c की वैल्यू मांगी, c की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 1.79012, ठीक है, ये सॉरी थोड़ी गलत टाइप होगी, 79012, ठीक है। ये हमने फिर इसको इक्वल प्रेस किया, फिर दोबारा इक्वल प्रेस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.08098, ठीक है, 0.08098, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। तो हमें जो है फंक्शन ने, कौन से फंक्शन ने जो पहले पॉजिटिव वैल्यू दी थी, यानी कि फंक्शन में जो इक्वेशन है उसमें कौन सी वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा था, वो इंटरवल में जो हमने वैल्यू ली थी वो ये वाली थी ना, 1 पे हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, और बी पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है सी की, ए की वैल्यू बन जाएगी। अब सी की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू बन जाएगी और बी की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। अब दोबारा इसी तरह आपने, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड करनी। अब ये वाला फंक्शन, अब दूसरा फंक्शन हमने टाइप किया है ना, तो इसको भी आपने AC का बटन दबाना है, तो ये हमारा सेव हो गया कैलकुलेटर में। अब आप ये वाला बटन देख सकते हैं, ये 4 बटन है, ठीक है, ऊपर वाले को प्रेस कर देना आपने, ठीक है। ये हमारे पास साइन ऑफ C माइनस C/2, इसको नहीं आपने छेड़ना, फिर दोबारा ऊपर वाला बटन प्रेस कर देना। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये जो C का फार्मूला ये हमारे पास निकला है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट करना है इसको दोबारा C, ये देखो, अब उसने साथ ही A की वैल्यू मांग ली, A की न्यू वैल्यू है 1.79012, ठीक है। फिर इक्वल प्रेस किया, अब B की वैल्यू वही रहेगी, ये 2, इक्वल प्रेस किया, दोबारा फिर इक्वल प्रेस किया, हमारे पास C की वैल्यू आ गई 1.88912, ठीक है। अब आपने फिर यही ऊपर वाला बटन प्रेस कर देना, हमारा ये फंक्शन ओपन हो गया, ठीक है। अब फिर वही बटन प्रेस किया हमने, तो इसने C की वैल्यू मांग ली, C की वैल्यू क्या, 1.88912, ठीक है,
इक्वल प्रेस किया, अगेन प्रेस किया इक्वल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00520, 0.00520 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो जो सी की वैल्यू है नेक्स्ट आइट्रेशन में वो ए की वैल्यू बन जाएगी। तो बी पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमने उसको जो है बी की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट जो आइट्रेशन में वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको परफॉर्म करते रहना है। ये देख सकते हैं आपके, ये फर्स्ट आइट्रेशन की हमने, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन पे हमारा जो आंसर, जो फंक्शन है हमारा 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिफ्थ आइट्रेशन पे फंक्शन जो है हमारा 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रूट होगा वो हमारा बन जाएगा ये वाला 1.89549, जो कि हमें रिक्वायर था। ठीक है, क्वेश्चन में हमें रिक्वायर किया गया था। तो ये है पॉजिटिव रियल रूट, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव रियल रूट्स हमने कह दिया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव रियल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आ गया 1.89549। ठीक है, 1.89549। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को फिर भी मसला आ रहा हो कैलकुलेटर के यूज़ करने में, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।